Assalamu alaikum students, I am Rimsha Seher, your on-screen chemistry instructor from tutoria.pk. Students, आगे चलते हैं। प्रेपरेशन ऑफ बेंजीन के लिए जो रिएक्शंस हैं उनको हम वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले तो स्टूडेंट्स आपके पास आता है कि आप डीहाइड्रोजनेशन करते हैं साइक्लोहेक्सेन की। डीहाइड्रोजनेशन का मतलब स्टूडेंट्स यहाँ पे ये है कि आप हाइड्रोजन रिमूव करते हैं और कितने हाइड्रोजन रिमूव करते हैं उतने के आपके पास एज अ रिजल्ट 3 डबल बॉन्ड्स क्रिएट हो जाएं ताकि आपके पास पूरा एक बेंजीन का जो मॉलिक्यूल है वो बन जाए। स्टूडेंट्स ये जो टिपिकल रिएक्शन हो रहा होता है, साइक्लोहेक्सेन का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का होता है आपके पास। और स्टूडेंट्स ये जो आपके पास रिएक्शन होता है ये माइल्ड टेम्परेचर कंडीशंस के अंदर होता है 200 से 250 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे, जबकि इस रिएक्शन के लिए आप पर्टिकुलर कैटलिस्ट यूज कर रहे होते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ प्लैटिनम। और स्टूडेंट्स क्या होता है कि आपके जब हाइड्रोजन्स रिमूव हो जाते हैं तो एज अ रिजल्ट आपके पास 3 बॉन्ड्स जनरेट होते हैं, जो कि आपके पास 3 डबल बॉन्ड्स जनरेट होते हैं दैट लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ बेंजीन। तो ये स्टूडेंट्स आपके पास हो गया रिएक्शन फॉर द डीहाइड्रोजनेशन ऑफ साइक्लोहेक्सेन दैट लीड्स द फॉर्मेशन ऑफ बेंजीन। आगे चलते हैं स्टूडेंट्स, आपने एक रिएक्शन डिस्कस किया था लास्ट चैप्टर के अंदर जिसके अंदर क्या था कि आप कॉपर ट्यूब के अंदर ट्रीट करते हैं एसिटाइलिन को। एसिटाइलिन के 3 मॉलिक्यूल्स मिलकर स्टूडेंट्स आपके पास जनरेट कर रहे होते हैं बेंजीन, जो कि एक तरह का पॉलीमराइजेशन रिएक्शन है। इस केस में स्टूडेंट्स आप जो रिएक्शन डिस्कस कर रहे हैं वो थोड़ा सा डिफरेंट है, यानी कि उसकी जो कंडीशंस हैं आपके पास वो डिफरेंट हैं। वो किस तरह से कि आप 3 मॉलिक्यूल्स यूज करें एसिटाइलिन की, ट्रिपल बॉन्ड CH, और स्टूडेंट्स इन द कंडीशंस ऑफ आपके पास ऑर्गेनो निकल कैटलिस्ट प्रेजेंट है, यानी कि कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसके अंदर निकल प्रेजेंट है। तो 70 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे ऑर्गेनो निकल कैटलिस्ट at 70 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ बेंजीन। यानी कि स्टूडेंट्स आप ये भी कह सकते हैं कि ये भी आपके पास एक तरह का पॉलीमराइजेशन रिएक्शन है, लेकिन कंडीशंस में डिफरेंस की वजह से आपके पास ये रिएक्शन लास्ट रिएक्शन जो आपने डिस्कस किया था एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स के अंदर उससे थोड़ा सा डिफरेंट है। आगे चलते हैं स्टूडेंट्स, अल्केन्स के थ्रू आप कैसे फॉर्मेशन कर सकते हैं बेंजीन की। तो स्टूडेंट्स ऐसा पॉसिबल है आपके पास कि आप एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स लें, यानी कि आप एलिफेटिक अल्केन्स लें, स्ट्रेट चेन अल्केन्स लें आप, और स्टूडेंट्स क्या होगा कि आप उनको डेफिनेट कैटलिस्ट प्रोवाइड करेंगे स्पेसिफिक टेम्परेचर के ऊपर जो कि उनको एरोमेटाइज कर देगा, यानी कि रिंग स्ट्रक्चर्स में कन्वर्ट कर देगा। वो कैसे कि स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं, हेक्सेन ले लेते हैं CH3 CH2 CH2 CH2, देन यहाँ पे CH2 आ जाता है आपके पास 1 2 3 4 5, देन आपके पास ये आ जाता है। अब स्टूडेंट्स आपके पास ये रिंग क्लोज हो जाती है जिसकी वजह से ये एरोमेटाइज हो जाता है। उसके अलावा स्टूडेंट्स इसमें से हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स रिमूव हो जाते हैं तो आपके पास ट्रिपल बॉन्ड बन जाता है। अब जो आपके पास कैटलिस्ट होता है स्टूडेंट्स वो होता है आपके पास क्रोमियम ऑक्साइड प्लस एल्यूमिनियम ऑक्साइड या एल्यूमिना प्लस सिलिका, और जो टेम्परेचर कंडीशंस आप प्रोवाइड कर रहे होते हैं वो होती हैं 500 डिग्री सेल्सियस की। और स्टूडेंट्स एज अ रिजल्ट आपके पास 6 कार्बन से ही 6 कार्बन कंपाउंड बनता है दैट इज बेंजीन। अब स्टूडेंट्स आपने देखा कि आपके पास मिक्सचर ऑफ कैटलिस्ट के अंदर डेफिनेट कंडीशंस के अंदर आपके पास एलिफेटिक या स्ट्रेट चेन अल्केन्स आपके पास एरोमेटाइज हो गए इन द फॉर्म ऑफ बेंजीन। अब स्टूडेंट्स इसके थ्रू आप सब्स्टिट्यूटेड अल्केन्स भी बना सकते हैं। वो कैसे कि स्टूडेंट्स आपने पहले 6 कार्बन को कन्वर्ट कर दिया 6 कार्बन बेंजीन के अंदर। आप ये कर सकते हैं कि आप एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन चेन ले लें हेप्टेन की, आपने एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन चेन ली इन द फॉर्म ऑफ हेप्टेन। अब जो स्टूडेंट्स आपके पास एक एक्स्ट्रा जो आपके पास ग्रुप आ जाएगा, मिथाइल ग्रुप आ जाएगा, वो स्टूडेंट्स आपके पास सब्स्टिट्यूट हो जाएगा और एज अ रिजल्ट स्टूडेंट्स आपके पास टाउलिन जनरेट होगा CH3। बिल्कुल स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं कि इसी स्ट्रक्चर को चेंज कर लेते हैं, जो यहाँ पे आपके पास इसको हम मिथाइल ग्रुप में कन्वर्ट कर देते हैं मिथाइलिन में, और यहाँ पे आप CH3 अटैच कर देते हैं। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या होगा कि आपके पास एरोमेटाइज होने के लिए एक मिथाइल ग्रुप एक्स्ट्रा है। अब वो आपके पास एज अ सब्स्टिट्यूशन आपको इन्हीं सेम कंडीशन में नजर आएगा इन द फॉर्म ऑफ टाउलिन। अब स्टूडेंट्स आपके पास जो मिथाइल बेंजीन होता है तो स्टूडेंट्स आपके पास इस तरह से एक एक्स्ट्रा जो सब्स्टिट्यूशन में जा रहा है आपके पास ग्रुप, वो आपके पास सब्स्टिट्यूटेड फॉर्म में आपको नजर आएगा। एज अ रिजल्ट स्टूडेंट्स आपके पास टाउलिन जनरेट होगा, यानी कि स्टूडेंट्स अगर आप ऑक्टेन यूज कर रहे हैं तो आपके पास इथाइल बेंजीन जनरेट होगा और इसी तरह फर्दर सब्स्टिट्यूशंस होती चली जाएंगी। हैविंग सेड दैट स्टूडेंट्स आपके पास लेबोरेटरी प्रिपरेशन अगर हम देखें बेंजीन की तो वो कैसे की जा सकती है, उसके 2 मेथड्स हैं, वन बाय वन इनको डिस्कस कर लेते हैं। मेथड नंबर 1 है स्टूडेंट्स आपके पास बाय हीटिंग सोडियम सॉल्ट ऑफ बेंजोइक एसिड। अब स्टूडेंट्स आपके पास जो टिपिकल बेंजोइक एसिड होता है उसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का होता है
COOH. When we are talking about sodium salt of benzoic acid, it means कि उसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होगा और उसका स्टूडेंट्स आपके पास जो नेम होगा वो होगा सोडियम बेंजोएट, COO नेगेटिव Na पॉजिटिव, और इसको स्टूडेंट्स हम कहेंगे सोडियम बेंजोएट। अब स्टूडेंट्स इसका रिएक्शन आप करवाएंगे सोडा लाइम के साथ। आपके पास है कॉस्टिक सोडा इन द फॉर्म ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ लाइम, यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड आपके पास ये रिएक्शन हो रहा है और एज अ रिजल्ट स्टूडेंट्स आपके पास ये कन्वर्ट हो जाएगा बेंजीन के अंदर। और जो स्टूडेंट्स आपके पास बाय प्रोडक्ट आएगी वो इन द फॉर्म ऑफ सोडियम कार्बोनेट आएगी, यानी कि Na2CO3। इसका मतलब ये भी है कि स्टूडेंट्स एक तरह से ये आपके पास डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन है, यानी कि आपके पास जो कार्बन डाइऑक्साइड का पूरा मॉलिक्यूल है वो इन द फॉर्म ऑफ कार्बोनेट रिमूव हो रहा है। नेक्स्ट मेथड स्टूडेंट्स आपके पास ये है कि लेबोरेटरी में आप ऐसे प्रिपेयर कर सकते हैं बेंजीन को बाय डिस्टिलिंग फिनोल विद जिंक डस्ट। अब स्टूडेंट्स आपके पास जो फिनोल है ये एक तरह का सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन है, यानी कि इसके ऊपर हाइड्रोक्सी बेंजीन इसको हम कह सकते हैं, OH ग्रुप सब्स्टिट्यूटेड होता है, दैट इज वाई इसको आप हाइड्रोक्सी बेंजीन भी कहते हैं, या आप इसका कॉमन नेम यूज कर सकते हैं विच इज फिनोल। अब स्टूडेंट्स इसका रिएक्शन जब हम जिंक डस्ट के साथ करवाते हैं तो आपके पास ये कन्वर्ट हो जाता है बेंजीन के अंदर, जबकि स्टूडेंट्स आपके पास जो रिजल्टिंग प्रोडक्ट आती है वो इन द फॉर्म ऑफ आपके पास जिंक ऑक्साइड आ रही होती है एंड हाइड्रोजन आ रही होती है। देन स्टूडेंट्स आप प्रिपरेशन करते हैं लेबोरेटरी के अंदर, आपके पास एक और मेथड है बाय द हाइड्रोलिसिस ऑफ बेंजीन सल्फोनिक एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। वो रिएक्शन स्टूडेंट्स आपके पास कैसे होता है कि आपके पास बेंजीन सल्फोनिक एसिड है SO3H प्लस इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर स्टूडेंट्स ये रिएक्शन हो रहा होता है बॉइलिंग कंडीशन के अंदर, HCl भी आपके पास प्रेजेंट होता है डाइल्यूट फॉर्म के अंदर, और एज अ रिजल्ट स्टूडेंट्स आपके पास ये कन्वर्ट हो जाता है इनटू दैट ऑफ बेंजीन एंड सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। देन स्टूडेंट्स आपके पास जो नेक्स्ट रिएक्शन है उसको आप कहते हैं वर्ड्स फिटेज रिएक्शन। स्टूडेंट्स ये रिएक्शन आपके पास टिपिकली ज़्यादा इंपॉर्टेंट इस वजह से है क्योंकि ये बाय नेम रिएक्शन है और ये आपके पास शॉर्ट आंसर्स में भी लॉन्ग आंसर्स में भी आ सकता है। स्टूडेंट्स ये टिपिकल रिएक्शन पहले यूज़ किया जाता था सिंथेसिस ऑफ अल्केन्स के लिए, देन इसको बेंजीन के लिए या सब्स्टिट्यूटेड आपके पास सब्स्टिट्यूटेड एरोमेटिक कंपाउंड्स के लिए भी इसको यूज़ किया गया। टिपिकल रिएक्शन में स्टूडेंट्स इस तरह से हो रहा होता है कि आप कोई भी हेलो बेंजीन लेते हैं, जैसे ब्रोमो बेंजीन आपने लिया, उसका रिएक्शन स्टूडेंट्स आप किसी भी अल्काइल हेलाइड के साथ कर सकते हैं। इन दिस केस आप ब्रोमो बेंजीन क्योंकि यूज़ कर रहे हैं तो आप इथाइल ब्रोमाइड यूज़ करेंगे CH3CH2Br। अब स्टूडेंट्स होगा ये कि यहाँ पे ब्रोमीन अपने मॉलिक्यूल की फॉर्म में जो है वो रिमूव हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि ये इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम रिएक्शन हो रहा है, सोडियम प्रेजेंट है और स्टूडेंट्स जो सॉल्वेंट है वो आपके पास ईथर की फॉर्म में। अब स्टूडेंट्स ये रिएक्शन कंडीशन है आपके पास, तो सोडियम ब्रोमाइड की केस में आपके पास क्या होगा कि ये दोनों ब्रोमीन यहाँ से रिमूव हो जाएंगे, एज अ रिजल्ट ये जो इथाइल ग्रुप होगा ये बेंजीन के ऊपर सब्स्टिट्यूटेड हो जाएगा, एज अ रिजल्ट स्टूडेंट्स आपके पास सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन जनरेट होगा CH2CH3 प्लस 2NaBr इन द फॉर्म ऑफ सोडियम ब्रोमाइड आपके पास ये रिमूव हो जाए। हैविंग सेड दैट स्टूडेंट्स आपके पास ये टॉपिक क्लोज होता है, आगे चलते हैं फर्दर हम डिस्कस करते हैं कि रिएक्शंस कैसे होते हैं बेंजीन के। थैंक यू।